नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। मिथिला मंच न्यूज दरभंगा के पंचायतों के विकास का हाल जानना चाह रही है। सवाल सिर्फ ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फजीहत इस बार चुनाव में सिर्फ इसलिए हुई थी कि नल जल योजना के साथ पंचायत के विकासों का कार्य नहीं हुआ। एलजीपी ने घेरा, नीतीश कुमार संकट में आ गए, उनके सीट कम हो गए। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि इस बार जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं उसमें मुखिया या जो पंचायत प्रतिनिधि हैं जिसे आपने कीमती वोट दिया था, क्या वो आपके उद्देश्यों पर, आपके विकास पर खरे उतरे या नहीं? अगर नहीं उतरे हैं तो इस बार उन्हें उतार फेंकिए, क्योंकि सवाल सिर्फ 5 वर्ष के किसी भी मुखिया के साथ बैठ करके बातें करने का, चाय पीने का समय नहीं है। समय है विकास का। जितने भी मुखिया हैं इसमें कई ऐसे मुखिया हैं जिन्होंने स्कॉर्पियो खरीद लिया, जिन्होंने मकानें बना ली, जिन्होंने अपनी संपत्ति अर्ज की है, जनता की भावना का कदर नहीं किया, कमीशन खोरी हुई। सारे पंचायतों का हम लगातार दिखा रहे हैं। मनीगाछी में से आपने देखा कि खुद तने सुल्तानिया ने निरीक्षण करते हुए वहां कार्रवाई की है। हम अभी हैं पंचायत खराजपुर बहादुरपुर में हैं। बहादुरपुर के पंचायत के खराजपुर के मुखिया हैं मोइम जी, और ये इनकी पत्नी हैं और ये खुद कार्य देते, ये प्रतिनिधि हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं। हम आज सवाल जवाब करेंगे। हम तमाम खराजपुर पंचायत के लोगों से कहते हैं कि हमारा यह कार्यक्रम गौर से देखें। अगर मुखिया जी सही कर रहे हैं तो फिर इन्हें वोट दीजिए, अगर गलत कर रहे हैं तो फिर आप अपना निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि सबको अपना हक है। मुखिया जी, आपका स्वागत है मिथिला मंच में। सबसे पहले आपको हम मिथिला मंच के जो आप संपादक हैं, हम उसको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज आप हमसे ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो भी बात है आपने रखा है अपने, तो मैं यही कहूँगा, सबसे पहले हम समस्त ग्राम वासियों को, पूरे पंचायत वासियों को जो है हम अपनी तरफ से, मुखिया जी के तरफ से हार्दिक होली का शुभकामना देते हैं। और हमने जो विकास किया है, या तो सबसे पहली बात है जो विगत 15 साल जो मुखिया थे सीपीएम का, उसका विकास, और वर्तमान में अभी हम है, तो मेरा 5 वर्ष जो बीता है, आपने पूरे समाज में जाइए और एक एक आदमी से 5 साल में क्या उपलब्धि हुआ है। यही मुखिया जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारा 3 सवाल है, इसी 3 सवाल पर निर्णय करेगी। मुखिया वो होना चाहिए जो पंचायत के लोगों को सुरक्षा दे सके, 12 बजे रात में भी जरूरत पड़े तो कॉल पर पहुंच जाए, क्योंकि लोग को पैसा नहीं चाहिए, लोगों को सुविधा चाहिए, लोगों को व्यवस्था चाहिए आज के समय। तो इस पूरे 5 साल के दौरान क्या लगता है कि कहाँ कोई घटना घटी, जनता की जो प्रमुख समस्या रही विकास के अलावा, वहाँ आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया, वहाँ पहुँच के उन्होंने मदद की? आपको याद है आपको कुछ ऐसा? जी, खराजपुर में बहुत ऐसा घटना घटा, जैसे बाढ़ के समस्या के लेकर, या कहीं कोई तरह का एक्सीडेंट हो गया, कोई मोटरसाइकिल से दुर्घटना हो गया, या कोई तरह का प्राकृतिक आपदा जैसे सांप काटने से हो गया, तो हर समय हमने, जिस समय आदमी कॉल किया उस समय हम सदा उपस्थित होकर हमने उनको जो है पहल किया, और जो उसका पारिवारिक लाभ है वो पहुंचाने का काम, दिलवाने का काम किया हमने। उसमें कोई हम पीछे नहीं रहेंगे। अच्छा, आपका कितने पंचायत वार्ड हैं आपके? मेरे कुल 12 वार्ड है। 12 वार्ड में कितना जल मीनार आपका बना? 12 वार्ड में लगभग जो है 11 वार्ड का जल मीनार बन चुका है। एक 3 नंबर वार्ड जो है, जो अभी वो भी जो है तैयार हो चुका है, उसमें कुछ कमी है, अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ, लेकिन वो भी जल मीनार जो है पूर्ण रूप से जो है तैयार हो जाएगा। बहुत विलम्ब हम समझते हैं कि 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर वो भी जल मीनार तैयार हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 का जो भी शुरुआत हुआ, कई जगह पैसा भी आया है, तो क्या लगता है जिस घर में नल जल का पानी नहीं गया, आपने खुद निरीक्षण किया या आपने छोड़ दिया वार्ड मेंबर पर? नहीं, हमने निरीक्षण भी किया है, और हम प्रखंड पदाधिकारी के माध्यम से कोई भी काम में जो लंबित चल रहा है, बार बार हम मुखिया द्वारा जो है उसको जो है नोटिस जारी किए हैं,
इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और हम बार बार पदाधिकारी से भी आग्रह करते हैं कि जहाँ भी लंबित है उसको अविलंब किया जाए। यानी आपकी बात पदाधिकारी नहीं मानते हैं, वीडियो नहीं मानते हैं, क्योंकि वहाँ कमीशन चलता है। क्या लगता है कि आपने 5 साल जो काम किया, क्या प्रखंड के पदाधिकारी जो भी हों, संबंधित अधिकारी आपसे कमीशन मांगे, चाहे वो पंचायत सचिव हो, चाहे फिर जो वीडियो हो? कहा जाता है कि 24 से 30% का कमीशन होता है सभी पंचायत की। आपकी पंचायत की बात नहीं कर रहे, हम पूरे दरभंगा की बात कर रहे हैं। कमीशन की यहाँ कोई बात नहीं है। रहा है कि कुछ वार्ड में वार्ड सदस्य के लाचारी के वजह से जो अभी तक काम फंसा हुआ है, वो जो है मुख्य रूप से 4 ऐसा वार्ड है जिसमें उनका मनमानी थोड़ा ज़्यादा है। कोई की मुखिया को चाहे पदाधिकारी को, अभी तक जो पदाधिकारी उसके के माध्यम से भी कई बार उसको जो है नोटिस किया गया, लेकिन उस पर कोई तरह का न कार्रवाई हो रहा है, न उस पर FIR हो रहा है। वार्ड है आपके 6, वार्ड है 8, वार्ड है 7 और वार्ड 10, ये 4 वार्ड है। तो एक मुखिया को दबंग होना चाहिए, जिसका बात सबको मानना चाहिए, चाहे पदाधिकारी हो प्रखंड के या फिर पंचायत में जो वार्ड मेंबर हो, उनको होना चाहिए। तो क्या लगता है कि इसमें कहाँ आपको चूक होगी? ताकि उससे विकास, देखिए जनता आपको कहेगी, जनता उस वार्ड मेंबर को नहीं कहेगी जिसने वो उठ गया। जनता, चूंकि आप अगर उस वार्ड में काम नहीं कर पाए, आपको दखलंदाजी देनी चाहिए, वहाँ काम करवानी चाहिए। देखिए दरअसल में आप जो ये बात कह रहे हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री जो है मुखिया को जो है एक तरह से हाथ बांध दिया गया, माध्यम इतना यानी पेचीदा कर दिया गया है, जिसका जो है बहुत सारा इसके अंदर राज है। अब उतना हम पर्दा से क्या कर सकते हैं। सवाल है कि पहले मुखिया के पूरा पावर दिया जाता था, अब पावर को बांट दिया गया है। तो वो पावर जो बांट दिया गया है, तो वो स्वयं कहता है कि मेरा अधिकार है, हम जो करें जैसे भी करें। तो हम लोगों को जो अधिकार है जो उस पर कार्रवाई करने का, तो वो लोग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अच्छा, कोरोना काल में मुखिया जी लोग संकट में थे, अनाज को लेकर के समस्या थी। उस समय बहुत गरीबों को भी अनाज नहीं मिला। आपके पंचायत में लगातार लोगों ने कहा, पंचायत कोरोना के बाद बाढ़ आ गई, बाढ़ में भी जो है उसमें भी कई पंचायतों में, कई गाँव में पैसा नहीं मिल पाया जो थे, खासकर अहिला के लोगों का जो कहना था। तो इस सब विपरीत परिस्थिति में क्या क्या काम किया आपने कोरोना में और बाढ़ में? देखिए कोरोना में जो भी कोविड का मामला था, तो उनको हम लोग जहाँ सेंटर बना था उस आदमी को वहाँ तक पहुँचाए, लेकिन सरकार के तरफ से जो घोषणा था वो धरातल पर चाहे उसके अकाउंट में मिला नहीं। अनाज मिला, पैसा अनाज मिला, अनाज में कोई तरह की दिक्कत नहीं हुआ। बाकी जो सरकारी लाभ था वो उसको नहीं मिल पाया। दूसरी बात है कि बाढ़ से जो भी प्रभावित था, आज भी खराजपुर वंचित है। अहिला में भी बहुत आदमी, अभी लगभग जो है 300 आदमी जो है अभी तक उसका बाढ़ का पैसा नहीं मिल पाया। जब भोला यादव ने किया, आंदोलन किया और उन्होंने कहा कि सभी पंचायत, खराजपुर के सभी पंचायतों को किया जाए घोषित, CPM के श्याम भारती ने भी किया था। तो क्या लगता है कि CPM के लोगों ने बाद में आई हवा कि CPM के लोगों ने विरोध किया, क्या हुआ? देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमने 2017 में बाढ़ आई थी, उस समय हम पूरे खराजपुर के यानी 12 वार्ड के जो है पूरे 6 वार्ड जो आंशिक किया था और 6 वार्ड पूर्ण रूप से किया था। तो उस समय भी 3 वार्ड पूर्ण रूप से किया था, 9 वार्ड जो था वो आंशिक था, सॉरी। तो मेरा कहना है उस समय हम लोग जो है यानी कुल 9 वार्ड में 968 आदमी को सूची बना गया था। वो ट्रेजरी से पास से करके आया, लेकिन कुछ राजनीति रोटी सेकने वाले में वो तो आप जनता को बताइए ना कौन किस तरह, क्योंकि जनता को जानने का है, कोई डिस्टर्ब किया है, कोई जनता CPM का जो है रोटी सेका गया, जो ललन चौधरी, सुबोध चौधरी, श्याम भारती, सिया देवी के द्वारा वो जो है करीब 868 आदमी का जो है जो लाभ मिलने वाला था, इन्होंने रोकवा दिया। कहा कि जब तक पूर्ण रूप से आदमी को नहीं मिलेगा तब तक नहीं। जबकि हम लोग परिवारवार, तो फिर आपने क्यों नहीं करवाया? आपने क्यों नहीं जनता को लेकर के धरना प्रदर्शन करते जैसे वो लोग करते हैं? तो आप लोगों ने, आपने क्यों नहीं? समय हमारे कहने पर तो किया, और वो लोग धरना पर बैठ गए, और धरना पर बैठ गए तो समय कम था, मार्च का महीना था। इसके लिए BDO साहब जो ओम प्रकाश थे वो अपना जो है
कहीं और दूसरे जगह पैसा कोई देखा, यहाँ विवाद चल रहा है तो वो पैसे को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया। अच्छा, आपका पंचायत ओडीएफ हो गया है क्या? जी, मेरा पंचायत ओडीएफ हो गया। तो कई ऐसे घर हैं जहां अभी तक नहीं बना शौचालय, या तो पैसा लेकर खा गए होंगे। आपने रिपोर्ट जो किया भी कि पैसा- इंदिरा आवास के पैसा लिया गया लेकिन नहीं हुआ, क्या आपने रिपोर्ट किया? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे बड़ी बात है कि इंदिरा आवास हमारे रीजन में जो भी मिला है वो धरातल पर बना है। ये नहीं है कि पैसा लेके वो बंद बाट किया गया है, कोई जमीन खरीद लिया, कोई शादी कर लिया, ऐसा बात नहीं। सब धरातल पर बना है। आप इसका जो है सर्वे करवा सकते हैं, इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है। अच्छा, आपके पास 2 मिनट समय है। 2 मिनट में आप बता दीजिए कि आपने पंचायत के विकास के लिए कहाँ सड़क बनाई, कहाँ नाले बनवाए, कहाँ कौन सा कार्य किया? 2 मिनट में आप बताइए। हम आपको इस मिथिला मंच के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि आपने मेरे पंचायत में आप सर्वे कर लीजिए, या उस जनकपुरी हो, या फ्रेंड्स कॉलोनी हो, या बुद्ध विहार हो, या शास्त्री नगर हो, या शक्ति नगर हो, या बसेरा कॉलोनी हो, या चित्रगुप्त नगर हो, या टीचर्स कॉलोनी हो, या अहला हो, या बरहत्ता हो, या खराजपुर संपूर्ण, आज तक 15 साल में कोई 15 साल के अंतराल में हम कह रहे हैं जो 25 वो रोड नहीं बनाया जो पहले 15 साल मुखिया थे, और न 10 वो नाला बनाया। हम अपने रीजन में आपको हम बता दें, ये समाज से पूछ लीजिए, ये जनता से पूछ लीजिए, जनता सर्वोपरि है। हमने क्या काम किया वो उपलब्धि बता देंगे, लेकिन हम अपने माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि हमने अभी तक 170-75 रोड बनाए हैं और लगभग 35 से 40 प्लस नाला बना चुके हैं। और वो जो बनाए हैं जो धरातल पर दिख रहा है, ऐसा नहीं कि बंदर बाट किया गया है। आपको ऐसा जो पूरे पंचायत में एक समझ लीजिए कि जैसे लग रहा था कोई इंटायर पंचायत है। आज जाके देख लीजिए कि आप एक सुंदर गांव लगेगा, सुंदर रोड लगता है, देखने में खूबसूरत लग रहा है। जाके देख लीजिए, हर गली में बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा, ये बताइए, ये सब काम आपने बताया, अब सवाल ये है कि आप कौन सा काम और आपके दिमाग में है, क्योंकि आप इस बार फिर चुनाव मैदान में हैं, तो क्या लगता है कि कौन कौन से काम छूटे हैं, ताकि लोग समझे कि प्राथमिकता तौर पर इस बार जब मुखिया जी चुनाव देखिए, लड़ेंगे, सबसे मुद्दा क्या रहेगा? मेरा मुद्दा है सबसे पहले शिक्षा के ऊपर। शिक्षा, एक तो 1 साल बिल्कुल ये कोविड के लेके पूरा चौपट हो गया है। बच्चे सबका भविष्य यानी गड्ढे में जा चुका है। तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जो परिवर्तन हो रहा है, तो पहले शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। दूसरी बात है, अब जो मेरी पंचायत में जो समस्या था, लगभग हम समझते हैं कि 95% समस्या का हमने निदान किया है। अब जो बच गया है उसको हम क्या बचा, वही हम जानना चाह रहे हैं, क्या बचा यही है कि जहाँ गड्ढा था तो वहाँ मिट्टी खरंजा किया गया है, अब उसको पीसीसी करना है। जहाँ पानी का जो निकलने का रास्ता नहीं है, उसके लिए एक लंबा नाला का प्रोजेक्ट बनाते हैं कि जो नहर से जो है वो गांव का नाला इतना बड़ा बने जो नहर में प्रवेश करे, जो पानी का जो है जमावाड़ा रहता है, जिससे प्रदूषित होता है, जिससे बीमारी आपके पास कोई प्रोजेक्ट ऐसा आपने स्केच किया है पंचायत के विकास के लिए? जी, मैप किया जाता है। सबसे पहले कोई मुखिया मैपिंग करता है कि कहाँ से आना है और कहाँ से जाना है, उसको पूरे पंचायत। आपने क्या मैपिंग किया है इस बार के लिए? हम मैपिंग किए हैं कि अपने जो वाटर बेज है, बेचन चौक के वाटर बेज जो है, वहाँ से लेके और वो बरहत्ता नहर यहाँ तक का नाला का हमने प्रोजेक्ट बनाए हैं कि ये पानी पूरे गांव का जो समस्या है वो सारा निकासी नहर में हो, जिससे कमला बलान में पानी का जो बहाव निकल जाए। अच्छा, अंतिम सवाल, राशन को लेकर के कई लोगों का आरोप है अभी भी गाँव क्षेत्र में कि उनको राशन नहीं मिला। कुछ ऐसे दबंग हैं जो पैसे वाले हैं, उनको राशन मिलता है, उनका राशन कार्ड बन गया, लेकिन अब गरीबों का राशन कार्ड नहीं बना, क्योंकि वो दौड़ नहीं सकते हैं प्रखंड से लेकर के उन जगहों पर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो भी अभी जो राशन की समस्या लाए, तो जिस समय लॉकडाउन हुआ था तो उस समय जीविका दीदी के द्वारा जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जो घोषणा किए थे कि जीविका दीदी जो है घर घर जाके जो राशन कार्ड बनाने का काम करेंगे,
तो उसमें हुआ क्या, जो आवेदन दिया गया तो कुछ बहुत आदमी का जो है आया, कार्ड बन के आया, और बहुत आदमी के नेट पर नंबर भी आया। उसको जिसका नेट पर नंबर आया उसको अभी तक राशन मिल रहा है, और जिसका नहीं आया वो अभी तक जो है उसका कोई नहीं है। बहुत ऐसे पंचायत के मुखिया ने अपने स्तर से एसडीओ ऑफिस में जाके काम भी करा, एसडीओ साहब ने भी कहा था। तो जो छूटे हुए हैं उनका कैसे होगा? तो आपके पास समय है अभी? तो अभी समय है, तो अभी तो भी मेरे पंचायत के अंतर्गत में भी अभी एसडीओ साहब के यहाँ से लगभग जो है 700 कार्ड है, लेकिन सरकार उसको आवंटन नहीं दे रहा है, जिससे कार्ड को जो इशू नहीं कर रहा है, सरकार उसका जो आवंटन ही नहीं दे रहा है, तो इशू होगा कैसे? तो हम बता दें, हम लगातार आपको दिखाएंगे। एक बार फिर हम इस पंचायत में आएंगे जनता के बीच में। अभी हम प्रत्याशी और मुखिया से मुलाकात करा रहे हैं। जरा इनके शब्दों को गौर से सुनिए और दिल पर हाथ रखे, उसके बाद वोटिंग कीजिए, क्योंकि जीतना और हराना मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद सिर्फ ये है कि आपके अपने क्षेत्र का विकास कितना कुछ हुआ। किसी दूसरे के बहकावे में आने से अच्छा है कि आप आंख बंद कर अपने दिल पर हाथ रखकर जिस सड़क से गुजरते हैं, जिस आसपास में रहते हैं, वहां विकास दिखता है या नहीं। अगर नहीं दिखता है तो उतार फेंकिए ऐसे मुखिया को, लेकिन अगर काम होता है तो निश्चित तौर पर ऐसे मुखिया को दोबारा मौका मिलना चाहिए, ताकि पंचायत का सर्वांगीण विकास हो सके। तो देखते रहिए मिथिला मच न्यूज पर यूट्यूब में हर अपडेट खबर, क्योंकि हम दिखाएंगे हर पंचायतों का हाल मुखिया की जुबानी। धन्यवाद।